सेंटेंस क्या है बताना, सेंटेंस का डेफिनेशन, वाक्य हिंदी पता है मुझे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आई इंग्लिश टीच चलेगा, आई इंग्लिश टीच, आई टीच इंग्लिश, यस, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस है। अच्छा, सेंटेंसेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं? पहला, आई टीच इंग्लिश, ये किस टाइप का सेंटेंस है? एसर्टिव। बेटा एसर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव, ठीक है? एफर्मेटिव और नेगेटिव उसके अंदर आता है। एसर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव। ये क्या, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कथनात्मक। सकारात्मक तो एफर्मेटिव हो गया, ठीक है? अच्छा, जो बताने का, आंसर बताने की कोशिश करेगा उस पर तुम हंसोगे, खुद नहीं बताओगे, और जो कोशिश किया उस पर भी हंसोगे। हाँ, एफर्मेटिव, नेगेटिव वो सकारात्मक और नकारात्मक है। लेकिन मैंने कहा कथनात्मक। बेटा कथनात्मक ही तो बताता है ना कि कुछ बताया है, बस कथन, कुछ कथन है जो बताया, वो कथनात्मक है, राइट? जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई फैक्ट बताया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कोई फैक्ट आपको बताया, ठीक है ना? यू सीम हैप्पी टुडे, ये मेरा ओपिनियन बताया नहीं? दिस मीन्स वो कुछ बताएगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, वो है डिक्लेरेटिव, नहीं तो एसर्टिव। आई टीच इंग्लिश, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट टीच इंग्लिश, यानी एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इसी के अंतर्गत आता है। और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू आई टीच इंग्लिश। आई वेंट देयर का आई डिड नॉट गो देयर, और क्वेश्चन डिड आई गो देयर। पहला मैंने कहा एसर्टिव, नेगेटिव, दो सॉरी एफर्मेटिव, नेगेटिव दोनों मिलके आया एसर्टिव में, वो कुछ बताएगा। सेकंड तो मैंने बता दिया इंट्रोगेटिव, है ना? जब मैंने कहा आई वेंट देयर, डिड आई गो देयर, ठीक है? ही गोज टू स्कूल का क्वेश्चन एकदम आता आप लोग को, है ना? अगर V1 SES है तो डस लगेगा, डज ही गो टू स्कूल। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाओ, ये क्वेश्चन पूछता है, राइट? पहला कहा डिक्लेरेटिव, दूसरा नाम है उसका एसर्टिव, वो सिर्फ कुछ बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा, ओपिनियन बताएगा, बस। क्वेश्चन पूछता है वो इंट्रोगेटिव है। आपको सेंटेंस जब भी दे आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। आई एम टीचिंग इंग्लिश का क्वेश्चन एम आई टीचिंग इंग्लिश, यानी हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दिए। बेटा एम आई टीचिंग इंग्लिश का कितना जवाब हो सकता है? यस, नो, बस यही चीज़ है ना? इसका मतलब जिसका लिमिटेड जवाब है, या तो यस या तो नो, या 4 ऑप्शन दिया उसमें से कोई एक मार्क करना है, इसका 3 जवाब हो सकता है, यस, नो, कांट से, राइट? तो ये कहलाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पास लिमिटेड जवाब है। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस कौन से हैं? जिसमें हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चला गया। इस हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर एक WH फैमिली आ गया तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। व्हेन डू यू कम हियर, अब तो आप कुछ भी बोलो, दिन बताओ, टाइम बताओ, मंथ बताओ, कुछ भी बताओ, राइट? इसका मतलब है इसके तो अनगिनत जवाब हो गए। WH फैमिली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है? सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के। ओपन एंडेड क्या है? WH फैमिली वाले। क्लोज्ड एंडेड क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। एसर्टिव को हम इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब उठाएं, आगे लगा दें। सिर्फ 5 ऐसे वर्ब से इज, एम, आर, वॉज, वर, जो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो वही उठ के आगे जाता है, याद है? तभी तो हम सिंपल टेंस पढ़े थे, राइट? है ना? इसका मतलब है सेकेंड टाइप हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बना? वही असर्टिव में हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे बिठा दिए।
खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में एक हेल्पिंग वर्ब सोचना पड़ा हमें। V2 था तो हेल्पिंग वर्ब डिड था, V1 था तो डज था, एंड V1 SES था तो डज था। सेकेंड टाइप खत्म। अब थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में आओ, बताओ कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंसेस। गो अवे, प्लीज हेल्प मी, कम ऑन टाइम, टेक दिस मेडिसिन, डोंट शाउट। पहला बताओ, गो अवे किस तरह का सेंटेंस है? ऑर्डर। प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट है। कम ऑन टाइम सजेशन हो गया, ठीक है ना? एडवाइस, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, एकदम एडवाइस लग रहा है। अच्छा, सजेशन और एडवाइस में डिफरेंस क्या है? सजेशन तो ऐसे ही दे देते हैं। इंडिया में तो कोई भी अगर आप कह दो कि मुझे बुखार है, आपको हर तरह का सजेशन मिल जाएगा, सिवाय एक सजेशन की कि डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, हाँ, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो जो एडवाइस करता है खाना को लेकर, आपके रेस्ट को लेकर, वो एडवाइस है। जो सीरियस सजेशन होते हैं ना, वो एडवाइस होता है। आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं और फ्रेंड्स बेवजह सजेशन देते रहते हैं, तो सजेशन नॉन सीरियस भी होता है, लेकिन एडवाइस जो सीरियस और बहुत ही ज़्यादा गंभीर होता है, वो एडवाइस करता है ना? जैसे डॉक्टर्स हो गया, पेरेंट्स हो गया, ये हो गया सजेशन, एडवाइस। डोंट सिट हियर, ये क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे पहचाने? यस, वर्ब का किस फॉर्म से? बेस फॉर्म से। हाँ ठीक है, उसके आगे प्लीज या काइंडली लगा सकते हो। और जो नेगेटिव है वो क्या से शुरू होता है? डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तो हमेशा डू नॉट होगा, क्योंकि हमें वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करना है, इसलिए डज नॉट तो हो ही नहीं सकता है, डू ही ना है वर्ब का बेस फॉर्म, है ना? तो वर्ब का बेस फॉर्म से या तो कहेंगे बी हैप्पी या डोंट बी लाउड। देखो बी ही लगा रहे है ना, और उसके पहले डू भी लगा रहे हैं, वो भी वर्ब का बेस फॉर्म ही हो रहा है। नेगेटिव में आ रहा है तो डू नॉट, और पॉजिटिव है तो वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, ये क्या है? इम्परेटिव। नेक्स्ट बताओगे? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें स्ट्रक्चर क्या है? मॉडल कहाँ? खाली मे है, ठीक है? इन्वर्जन है, याद रखना इन्वर्जन। अभी तक हमने एक जगह और इन्वर्जन लगाया, कहाँ पे? इंटरोगेटिव में। कैसे पता? वही तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लगा, तो यहाँ पर मे उठा के आगे लगा है ना, मे गॉड ब्लेस यू, है ना? तो ये भी क्या है? इन्वर्जन। मे से शुरू हुआ। एक बात बताओ, हम इन्वर्जन क्यों लगा रहे हैं? हम गॉड में ब्लेस यू भी तो लगा सकते हैं। गॉड मे ब्लेस यू चलेगा बेटा? गॉड मे ब्लेस यू मतलब पॉसिबिलिटी। मे गॉड ब्लेस यू आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, है ना? यू मे लिव लॉन्ग, इसका मतलब है पहले भी मर जा सकते हो, पहले भी मर जा सकते हो, वो ना, यू मे लिव लॉन्ग, है ना? शायद लंबा जियो, शायद पहले भी मर जाओ, है ना? तो कहोगे कि क्या आप श्राप दे रहे हो? तो कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो कहोगे भाई इंग्लिश बोलना है तो पहले सीख तो लो, है ना? नहीं तो भगवान कहीं लिटरली ले लिया, तुम्हारी भावना समझे भी ना, तब तो मैं टपक गया नहीं, राइट? तो होना चाहिए मे यू लिव लॉन्ग। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, शी सेड टू द बॉय सन गॉड मे ब्लेस यू, नहीं, सन मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस मात्र दो ऐसे सेंटेंसेस है जो इन्वर्जन में होता है, जहां हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे लगता है। लेकिन ये जो ऑप्टेटिव वाक्य है उसमें खाली विश और प्रेयर भी नहीं होता,
कर्स भी होता है, जो आपकी इच्छा होती है वो मर जाए, है ना, पट जाए तो ठीक है, नहीं तो वो मर जाए, तो कैसे बोलोगे? लड़कों के पास दो ही फीलिंग होती बेटा, या तो तुम क्वीन हो या तो चुड़ैल हो। सपनों की रानी नहीं तो चुड़ैल, पट गई तो सपनों की रानी, नहीं पटी तो चुड़ैल, ठीक है, और नहीं पटी तो मर जाए वो, है ना। हाँ, ये हुआ है ये। अरे भाई, एक 100 लड़कों से लिया गया था कि क्या चाहते हो अपने एक्स के लिए, ठीक है। लड़कियों से भी लेना चाहिए था, क्योंकि तुरंत मुंह से निकला मर जाए। तो वही चीज़ है, अगर ऐसी बात है तो क्या कहोगे इंग्लिश में? अरे भाई, इंग्लिश में आपको बताना है, श्राप देना है। मे शी डाई, है ना, मे ही गो टू हेल, नहीं नर्क में जाए, उसके पकोड़े बने। तो वो सारे जो फीलिंग्स हो इंग्लिश में एक्सप्रेस करो ना। मे शी गो टू हेल, इसका मतलब है कि आप कर्ज कर रहे हो। विश, प्रेयर, कर्ज, ये तीनों आते हैं ऑप्टेटिव में। कितने तरह के सेंटेंस हो गए? 4। 5वां बताओ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हुर्रे, वी हैव वन द मैच। भावना देख रहे हो, एकदम बहाव के साथ निकल रहा है ना। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी, है ना। नहीं, आप जब देखते हो किसी को तो क्या कहते हो? वाओ, है ना। वो क्या है? गश ऑफ फीलिंग, नहीं। और लड़कियां जब देखती है तो कहती है छी, है ना। छी का इंग्लिश, वो कहती है छी, कितना घटिया नजर है इसका। अब बताओ, छी का बेटा वो आपको आपकी हर हरकत देखती है, ठीक है। शी जस्ट इग्नोर्स। चलो सुनो, मैंने कहा छी, इसकी इंग्लिश बताओ। फाई, यक, UGH, यस, प्रोनाउंसिएशन है UGH, यक, YUCK, एंड फाई, FIE। जब बहुत खुश होते हो तब क्या निकलता है? हुर्रे, वाओ, है ना, क्लियर। अब जब दुखी हो गए, हाय मैं मर गया, कैसे बोलोगे? एलास। अब आप कहोगे कि नहीं आता हाय मैं मर गया में, हाय के लिए क्या निकलेगा? सुनो ध्यान से बेटा, वो तब निकलेगा ना जब आपके अंदर वो भावना इंग्लिश में निकले। तो आप लोग की भावनाएं निकलती है हिंदी में, और दिल टूटता है तो भावनाएं निकलती है उर्दू में, शेर और शायरी के रूप में। इंग्लिश का तो कभी, इंग्लिश बेचारा यही सोचता रहता है आप लोग के बीच में अपना टाइम आएगा, है ना, और वो आ ही नहीं पाता। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब है बेटा, आप जब एक्सक्लेम करते हो ना तो अपने फीलिंग को गश के साथ एक्सप्रेस करते हो, और वो गश के साथ एक्सप्रेस आपका तभी होगा जब वो अंदर से भावना निकलेगी। इसीलिए एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है, याद रखना इसमें वो जो वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। दुख से एलास, खुशी से हुर्रे, घृणा से फाई, यक। तो ये सारे वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस होगा वो तो वही होगा एसर्टिव, है ना। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच। लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी इसलिए है कि आपने अपनी फीलिंग को एक्सक्लेम करके कहा, है ना। लेकिन कई बार हम WH फैमिली भी लगाते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन, कि हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज। द रीजन इज, मैंने कह दिया था पहले ही कि इन्वर्जन सिर्फ 2 में आता है, इंट्रोगेटिव में और ऑप्टेटिव में। यहाँ होगा हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस बाद में आएगा। बोलो समझ में आया? पक्का? चैप्टर खत्म। यस।
सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो मेरी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर। यस बोलो, वाओ। आगे आगे सेंटेंस क्या बोलोगे? व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, राइट? और मैं आपके हैंडराइटिंग देख के क्या बोलूंगी? यक, हाउ टेरेबल, है ना? व्हाट अ बैड हैंडराइटिंग, नहीं? हाँ, तो समझ में आया? वो फीलिंग इंग्लिश में निकलेगा ना तब यक एंड वाव निकलेगा, वरना हाई ही निकलेगा और छी निकलेगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का वो समूह जो सार्थक हो। ठीक है बेटा, ये सब जो शेर व शायरी लिखते हो तुम लोग, काहे इतना टाइम बर्बाद करते हो? तुम लोग के पास एक ढंग का गर्लफ्रेंड नहीं जिसको ये सब सुना सको, ठीक है? मटेरियल पूरा तैयार है, परीक्षा का अता पता नहीं, नहीं? बेटा मैं तुम लोग को पढ़ाने बुलाती हूँ, यहाँ पर तुम्हारे जोड़े बनाने नहीं। दे ना चलो, ये है आपका डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल के साथ। बेटा बताओ कुछ भी प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब मैं सीधा आती हूं इंपरेटिव में। पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसको कहते तो है आदेशात्मक वाक्य। हाँ, सॉरी बेटा, अगर आप कहोगे फैक्ट तो मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ को अलग कर दिया। जो भी आपका असर्टिव सेंटेंस है जिसमें आप कुछ भी बताते जो प्रेजेंट में है,
ठीक है, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है. एनीथिंग दैट इज अ रियलिटी इज अ फैक्ट. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए अलग किया. बेटा एक बात बताओ, क्या क्या किस में रखोगे इसको? प्रेजेंट में रखोगी, है ना? तो मैं कहूंगी पास्ट टेंस भी तो हो जाएगा. पास्ट टेंस भी तो कथनात्मक आएगा ना. आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, किस में रखोगी? तो पास्ट टेंस में रखोगी. लेकिन अगर पास्ट में मैं रखूं तो वो रियलिटी तो है ना. इस फैक्ट को हटा के वर्ड रियलिटी लगा दो, कुछ भी. मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या होना चाहिए? बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, कुछ भी हो, कोई भी टेंस हो सकता है. इसीलिए तो मैंने इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कोई भी टेंस हो सकता है. आई हैव कम यस्टरडे, ये भी तो कथनात्मक है ना. इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक. देखो हिंदी में नाम है आदेशात्मक, लेकिन बेटा इसमें खाली आदेश ही नहीं देंगे हम. अब देखो मैंने ऊपर लिखा है बेबीज ड्रिंक मिल्क, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. अब मैं इसी को ऑर्डर बनाऊंगी. यस, बेबीज ड्रिंक मिल्क. और देखते हो नरेशन में यही तो चेंज हो जाता है ना. प्रोहिबिशन मतलब निषेध, जिसको कहते हो हिंदी में, है ना, निषेध. Order, go away, sit down, shut your mouth, request, please help me, kindly take your seat, prohibition, don't sit here, do not stand there, suggestion. देखो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी इसलिए लगाया क्योंकि अब मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता दूं. बेटा वर्ब का बेस फॉर्म या फिर डू नॉट, जिसका शॉर्ट फॉर्म डोंट हो सकता है, प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है. डोंट सिट हियर, हियर हो गया एडवर्ब. मैम अगर किसी लड़की को अपने पास से भगाना हो तो क्या करें? इसको कहते हैं प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंसेस. मूंगफली खाने की औकात नहीं, बादाम कैसे प्रैक्टिस करा जाता है खाने का, वो ये बताता है. बेटा तुम्हारे बगल में कोई लड़की बैठी भी है? किसने भेजा ये? हाँ, हे भगवान, कहाँ इमेजिनेशन पे चलते हो? ओके, कंडीशनल सेंटेंस वॉल्यूम 1 से डिस्कशन कराना है, अभी करा दूंगे. ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंसेस. अब आओ नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जिसका हिंदी है प्रश्नात्मक. हाँ
क्या फर्क पड़ता है? डोंट स्मोक, डू नॉट स्मोक, दोनों सेम है बेटा। बात क्या है ना, वो कॉपी एंड पेस्ट मारता जा रहा है लोग। नहीं, डू नॉट का मतलब थोड़ा सा जो औपचारिक वे में डू नॉट लगा देते हैं, अदरवाइज डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, ऐसा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहला इसका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड जो होते हैं ऑफ WH फैमिली होते हैं। हाँ क्या बेटा? वो ऊपर के बदले में नीचे चला गया। अच्छा मुझे बताओगे ये हु कम्स डेली में हमें जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया कि WH फैमिली आगे आता है हेल्पिंग वर्ब के पहले, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? सोच के बताओ। ओके बता दूं आपको, सुनो। यस वेरी गुड। WH फैमिली बेटा हेल्पिंग वर्ब के पहले आता है। हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आता है? सब्जेक्ट के पहले एक्टिव वॉइस में, है ना, और उसके बाद मेन वर्ब होता है। ठीक है, ये बेटा मैं पूछ रही हूँ कौन आता है रोज? कौन मतलब सब्जेक्ट ही तो नदारत है, और ये सब्जेक्ट हट के बन गया ये हु। तो जब ये हु बन गया यानी सब्जेक्ट मेरे पास है ही नहीं, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब किसके आगे लगाएं? और ये खास कर याद रखना बेटा, ये आपका डू डस और डिड के केस में होता है ना, क्योंकि वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब को एक को निकाले हो, पहले बनाए हो, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ आई कम, तो क्वेश्चन बनाना था तो डू आई कम हुआ था, लेकिन यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब निकाले तो पता चला कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो डू डस डिड को छोड़ दिए, बाकी टेंस में आएगा। जैसे हु इज टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इस पहले से मौजूद था, इसलिए इज आ गया। जिसमें आपने डू डस डिड स्पेशली निकाला है क्वेश्चन बनाने के लिए ना, वहाँ पे वो गायब हो जाएगा कि भाई जब सब्जेक्ट के आगे लगाना था और सब्जेक्ट ही नदारत है तो फिर कहाँ से लगेगा। इसीलिए कहा मैंने हु कम्स डेली। वहाँ कौन सिगरेट पीता है, कैसे बोलोगे? यस, हु स्मोक्स देयर। अब मुझे बताओगे कि हु सिंगुलर है कि प्लूरल है? यस, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मैं कहूँ हु आर लेट टुडे, हु आर लेट टुडे, क्योंकि क्लास को पढ़ा रही हूँ, इतने लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो हु इज लेट तो नहीं बोलूँगी, हु आर लेट। मतलब डिपेंड करता है बिल्कुल स्ट्रेट अवे कि भाई किसकी बात कर रहे हो। प्लूरल की बात कर रहे हो तो प्लूरल के अकॉर्डिंग चलो हु आर लेट टुडे, और नहीं तो ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब लगा दो आराम से, हु कम्स डेली, हु स्मोक्स देयर। ठीक है, अगर प्लूरल सेंस में यूज करना है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब आओ क्लोज्ड एंडेड।
अब सुनो, इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या मेन वर्ब के रूप में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट के पहले ही वही आएगा। बेटा ये तो एक्टिव वॉइस में, अगर ऑब्जेक्ट के पहले कब आएगा? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के मामले में ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट के पहले लिखा इसीलिए कि अभी हम सिर्फ एक्टिव वॉइस को दिमाग में रख के चल रहे हैं। बताओ ये कोई प्रॉब्लम? इज ही इल, इज क्या है? मेन वर्ब। इज ही स्लीपिंग, हेल्पिंग वर्ब। वही तो मैंने कहा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। ओह एक सेकेंड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। अरे क्या लिख रहे हो, क्या उल्टा लिखा मैंने? अच्छा, मेन वर्ब हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ओके ठीक है, पहला में मेन वर्ब है, दूसरा में हेल्पिंग वर्ब है। अब नेक्स्ट कौन सा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में? ऑप्टेटिव। पहले तो ऑप्टेटिव खत्म कर ले। ऑप्टेटिव मेन वर्ब के रूप में। इज अकेला वर्ब नहीं है, बताओ। अगर अकेला वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही तो होगा, और अगर उसके साथ V1 ING लगाए हो तब तो वो हेल्पिंग वर्ब है। तो बस खाली यही 5 है, इज एम आर वॉज वर। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में, यही आगे जाएगा। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य अगर मैं हटा भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। अगर मैं हटा दूं तब भी वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। गॉड ब्लेस यू, ब्लेसेस यू मत करना, क्योंकि फिर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया कि भाई भगवान तुम्हें ब्लेस करता है, मतलब वो भी रोज़ आता है क्लास में और रोज़ अपना काम करके जाता है। सुबह 9 to 5 वो बैठ के ब्लेस करते हैं सबको। हाँ बेटा तुम जाओगे लगता है, हाँ मेरे हाथ से मार खाओगे और फिर जाओगे रोते हुए। मैं जब यूपीएससी वालों को पढ़ाती थी ना कंपल्सरी इंग्लिश 2008 में, तो उस समय एसएससी वगैरह का उतना कुछ था नहीं और शुरुआत ही था। तो यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट्स आते थे, कभी किसी को मार दिया ना मैंने ऐसे ही थप्पड़ सा, मतलब ऐसे ही, तो कहता था लो उसको तो आशीर्वाद मिल गया। पता नहीं क्यों एक उनकी फीलिंग हो गई थी बच्चों की कि बस मैम से एक थप्पड़ खा ले। नहीं तब तो फिर मैं बाबा बन जाती, भाई आ जाओ सबको थप्पड़ खाने के, चढ़ावा चढ़ाते रहो, थप्पड़ खाते रहो और सिलेक्शन होता रहेगा। नहीं हाँ? राधे माँ। वैसे लाल लाल तो पहन भी लिया मैंने। नहीं राधे माँ। अरे यार कितना अच्छा काम है ना उन लोग का, कोई मेहनत नहीं। हाँ यहाँ तो तुम लोग खून पी जाते हो। राम रहीम आशा राम, नहीं कितना अच्छा काम है, कोई टेंशन ही नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आने से पहले
ये पॉइंट लिख लो। इन्वर्जन सिर्फ दिखता है दो तरह के वाक्य में, एक तो इंटरोगेटिव और दूसरा ऑप्टेटिव। बस इन्वर्जन सिर्फ इन दोनों में ही आता है। नेक्स्ट और लास्ट है ना मेरा, क्या? एक्सक्लेमेटरी। हाँ बेटा, सॉरी, लॉन्ग लिव द किंग। बेटा सुनो, असल में क्या है ना, लॉन्ग लिव द किंग में ये जो लॉन्ग है वो एडवर्ब है ना, और लॉन्ग लिव द किंग ये पूरा कंप्लीट इन्वर्जन का है। शुरुआत हो गया एडवर्ब से, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर इन्वर्जन है। तो मैंने इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं लगाया क्योंकि वो एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी का एग्जाम्पल हो गया कि एडवर्ब से शुरुआत करोगे तो वहाँ भी इन्वर्जन आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे हटा भी दे तो गॉड ब्लेस यू, है ना। सॉरी, देखो हेल मुगैमो होता है ना, तो वो क्या है, वो भी तो जय जयकार लगा रहे है ना। पिक्चर था ना मिस्टर इंडिया, उसमें तो था हेल मुगैम्बो, है ना, उसी में था ना। किसमें था? नहीं सॉरी, ये तो अमिताभ बच्चन का पिक्चर था यार। शान पिक्चर था, है ना। हल्ला नहीं, चुप हो जाओ। अब मुझे बताना, अगर मैं इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछूं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में एक्सक्लेमेशन कहाँ आता है? भूल गए? चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो कौन कौन सा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, वर्ब और इंटरजेक्शन। भूल जाते हो बात। है ना, इंटरजेक्शन आपको गश ऑफ फीलिंग के साथ जो बोला जाता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी वाक्य में आता है। अच्छा, वो शादी वाली साइट का नाम क्या है? बेटा वो है रिश्ता मिलेगा .com। उसको बहुत जल्दी रिवाइव कर रही हूँ ताकि जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप उसमें जल्दी से रजिस्टर करवा लेना और उसमें ढूंढ लेना, उसमें वो मिल जाएगी शायद आपको, ठीक है। नहीं ना, पहले से ढूंढ बेटा, पहले से मत ढूंढना। हाँ, तुम्हें पैसे की चिंता यार, तुम्हें अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगी, वो नहीं तुम्हें मिलेगा। चलो सुनो, एक चीज बता दूं, मैं 3 साल से उसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अदरवाइज 2016-17 में आपको बता दूं, जिस दिन रिजल्ट आया था ना एसएससी का, उस दिन मैंने ओपन टू ऑल कर दिया था फ्री में। 3-3 हज़ार उसमें उस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था शादी के लिए, ठीक है। और उसमें बहुत बढ़िया रिश्ता हुआ था। फिर देखो 2008 के बाद है ना, बहुत सारी चीज़ों में उलझ गए, फिर बंद हो गया। तो अब हाँ नहीं, अच्छा एक बात बताओ, आप हमेशा नेगेटिव सोच के क्यों चलते हो? डिवोर्स, आपको पता है शादी.com वगैरह जो है ना, उसमें क्या कितना हाई रेट है डिवोर्स का? भाई
मेरे साइट में तो सारे वही थे जो तैयारी करने आए हैं। देखा जाए तो ऑलमोस्ट वेरीफाइड ही अकाउंट हो गए सारे के सारे फिर तो। और सारे वही थे जिनको सरकारी नौकरी वाले थे, और सरकारी दामाद चाहिए या सरकारी नौकरी वाली बहू चाहिए, नहीं वही सब थे। बहुत अच्छा था उस समय मैच मेकिंग। लेकिन बेटा प्लीज़ अभी आप लोग पढ़ाई करो, डाइवर्ट कर रहे हो ना जो अटेंशन। मैंने क्या कहा, बहुत बेकार चीज़ है ये लाइफ का, ठीक है। कंसंट्रेट करके पहले आप लोग सिलेक्शन लो। यार लाइन लगा दूंगी मैं लड़कियों की, क्या बात करते हो। हाँ अरे बेचारे ये सब टेंशन में आ गए, लड़कों की लाइन लगा दूंगी तुम। हाँ बेटा वैसे लड़कों की लाइन नहीं, समझे ना। नहीं, सड़क छाप लड़कों की लाइन नहीं, अच्छे जीएसटी इंस्पेक्टर्स की लाइन लगवा दूंगी कह रही हूँ। चलो हो गया, बताओ खत्म ना, कंप्लीट। अब आ जाओ, सबसे पहले जो पढ़ा है कुछ काम की चीज़ है भी कि नहीं वो देख ले। मैंने पांचों करा दिया, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव हो गया ना, अरे लिखवाया, और ऑप्टेटिव कंप्लीट। चलिए यस। पासर बाई, उधर से गुजरने वाले ने बताया वेयर द मैरिज हॉल वॉज। भाई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है ये, और ये मैं टेंस में भी बता चुकी हूँ, WH फैमिली बीच में आता है तो क्वेश्चन नहीं पूछता। नेक्स्ट, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया। When I asked her, जब मैंने उससे पूछा why she was crying, she was weeping, वो क्यों रो रही, ठीक है। Yes. Can anyone tell me, क्या कोई मुझे बता सकता है what we, देखो did, do, does को उठा के पहले लगाएंगे जब क्वेश्चन पूछेगा तब। जब वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है तो हम सीधा WH फैमिली, हम सीधा डिड डस डू क्यों लगाए, हम डिड देखे तो V2 लगा दिया, है ना। नेक्स्ट, अब देखते हैं आप समझ पाते हो कि नहीं। वेरी गुड। सुनो, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर WH फैमिली ही पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा फिर डबल हम सब्जेक्ट क्यों लगाएं, वॉट भी और इट भी। जब ये इट गया तो ये डस भी गया, है ना। तो वॉट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गुड्स, यानी माल का क्वालिटी जो हमें चाहिए। देखो क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और लेवल बढ़ा है, देखो तो फिफ्थ का। सुनो बेटा, एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, दो नहीं। इसीलिए हु वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग क्वेश्चन हो गया। यू सेड का कुछ मत करो, क्यों। सुनो, मैं ये कहूँगी, तुमने कहा था ना कौन मुझसे मिलने आ रहा है, तुमने कहा था यानी तुम्हारे अनुसार कौन मुझसे मिलने आ रहा है। तो बीच में जो यू सेड है ना, वो सिर्फ आपका कॉन्टिनेशन को ब्रेक करने के लिए डाला है बस, वरना सही मायने में क्वेश्चन इतना ही था, हु वॉज कमिंग टू सी मी। क्वेश्चन हो गया, तो फिर यू सेड को भी इंट्रोगेटिव मत बना दो। एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, बीच में ये सिर्फ आपको बताया तुमने कहा था ना, बस उसके अकॉर्डिंग चलाइए। यू सेड को कुछ मत करो, नो इम्प्रूवमेंट। अब आओ 6 नंबर। यस, सबसे पहले
मैंने पढ़ाया है सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा। हो गया। अब क्वेश्चन तो है नहीं क्योंकि WH फैमिली बीच में आया, तो वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। स्ट्रेंजर आस्क्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यस, व्हाट हर नेम वॉज। हालांकि उसका नाम आज भी वही है, लेकिन फिर भी आपको नरेशन का नियम फॉलो करना पड़ेगा और टेंस का नियम। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। Why did you not call me last night? Why you did not call me? ठीक है, why you did not call me, यही होगा। जब आपके पास यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है, वही उठ के WH फैमिली में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये डज क्या करेगा? What agonizes me most? What agonizes me most is not this criticism, but the trivial reason behind it. जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता है वो निंदा नहीं है, बल्कि निंदा करने के पीछे जो छोटे छोटे कारण हैं, जिसके कारण तुम लोग निंदा करते रहते हो, वो परेशान करता है। हाँ, समझ में आया कुछ? नहीं, चलो। हाँ, चलो क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, इसको यहां से हटा के यहां लगाओ। हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली? नेक्स्ट, वाई आर यू कॉपिंग? वाई वॉज शी? यही गलत है, इसमें ही गलत है। वाई वॉज शी एंग्री विथ हर सन? बेटा सब्जेक्ट के पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है, ये जबरदस्ती का एडवर्ब क्यों लगा जाए हम, है ना। वाई शुड वी ऑलवेज होगा, यानी कि कहाँ, यही गलत है। क्या होगा? वाई शुड वी ऑलवेज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, एडवर्ब वगैरह उठा के मत आगे कर दो। हो गया। तीन तो सही है, चौथा देख लो। हे भगवान कितनी बड़ी हो गई है। कोई भी रिश्तेदार आता है यही कहता है, नहीं, हे भगवान कितनी बड़ी हो गई। अरे तुम बुढ़े हो गए, मैं बड़ी भी ना हूं। हाँ, मन में तो यही करता होगा बोलने का, है ना, लेकिन नहीं बोलते हो क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को सिखाया जाता है कि सभ्य रहो, है ना। संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन ये डायलॉग बहुत पुराना है, मेरे ज़माने से। हो गया ख़त्म। आ जाओ फिफ्थ में, वही तो है। सन, मे गॉड ब्लेस यू। चैप्टर ओवर।